नमस्कार साथियों, जय माता दी। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो समय से मिलती रहे और हो सके तो दूसरों को भी ये वीडियो शेयर जरूर कर दें, जिससे ये वीडियो उनके भी काम आ सके और वो भी कुछ इससे सीख सकें और इधर उधर ना भटके। साथियों, मैं अपने चैनल पर कोई भी बात ऐसे ही नहीं बताता। सबसे पहले मैं खुद करके देखता हूँ, खुद आजमाता हूँ और अगर मुझे उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तब जाकर मैं आप सबको उसके बारे में बताता हूँ, जिससे आपको भी उसका पूरा पूरा फायदा हो और आपको भी देवी देवता की कृपा प्राप्त हो सके, आपको भी उनके अनुभव हो सकें, आपको भी उनके दर्शन हो सकें, आपको भी उनकी कृपा प्राप्त हो सके और आपके भी सभी बिगड़े काम बने। लेकिन इसके साथ साथ आपका भाव बहुत जरूरी है। अगर आपका भाव सच्चा है, पवित्र है, तो देवी देवता सब स्वीकार करते हैं। साथियों, कोई भी शक्ति हो किसी के कहने पर नहीं चलती, कोई शक्ति किसी के गुलाम नहीं है। शक्तियां तो शक्तियां होती हैं। अगर कोई शक्ति आपके पास आई है, अगर आपके ऊपर उनकी कृपा हुई है तो वो आपके कारण ही हुई है। आपने ही कुछ ऐसा किया है जिससे वो आपसे प्रसन्न हुई है। आपकी निष्ठा से, आपके भाव से, आपकी सेवा से या आपकी पूजा से, तभी वो शक्ति आपके बिगड़े काम बना रही है, आपकी मदद कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपको अनुभव करा रही है। और अगर कोई शक्ति आपसे नाराज है और तो उसका भी कारण आप ही हो। आपने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे आपके अनुभव बंद हो गए। अब आपको कुछ आभास नहीं हो रहा, आपके बिगड़े काम नहीं बन रहे, घर में परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि आप लोग जगह जगह अपनी चेकिंग करवाते हो, दरबारों में भटकते हो, कभी यहाँ माथा टेकते हो तो कभी वहाँ माथा टेकते हो, उन्हें पैसे भी देते हो, सब कुछ उन्हें बता देते हो, कभी अपना ऑरा स्कैन करवाते हो तो कभी शक्ति चेक करवाते हो। अपनी पूजा छोड़कर उनके द्वारा बताई गई पूजा और नियम करने लगते हो तो शक्ति तो नाराज होगी ही। साथियों, अगर आप वास्तव में पूजा पाठ करते हो और शक्ति पाना चाहते हो, अपने काम सिद्ध करवाना चाहते हो या करना चाहते हो, अपने देवी देवता की कृपा पाना चाहते हो, उनसे प्यार करते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूं। आपको पूजा कैसे करनी चाहिए, आपको भोग कैसे देना चाहिए, ऐसा क्या करें जिससे जल्दी आपको अपने इष्ट की कृपा प्राप्त हो सके और उनकी शक्ति आपको मिल सके। साथियों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि शक्तियां होती हैं, जरूर जरूर होती हैं। आपको देखती भी हैं, आपको दिखाती भी हैं, आपको सुनती भी हैं, आपकी रक्षा भी करती हैं, आपके बिगड़े काम भी बनाती हैं और आपको जमीन से आसमान तक ले जाती हैं, आपको सब कुछ देती हैं। इतना ही नहीं कि आप उतना दे सकती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच वहाँ तक जा भी नहीं सकती। वो हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकती हैं, इसमें कोई 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 शक नहीं। लेकिन साथियों, उस शक्ति को प्रसन्न करने के लिए आपकी पूजा में भी दम होना चाहिए, आपका भाव सच्चा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो पवित्रता होनी चाहिए और आपको लगना चाहिए कि हाँ, मैंने अपनी पूजा ठीक की है या ठीक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए आज पूजा कर ली बाकी कल कर लेंगे, हम अपनी पूजा में बैठे हैं और हमारा मन कहीं और है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जबरदस्ती पूजा कर रहे हैं और अपना 100% नहीं दे रहे। तो ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें हमें या आप सबको पता होती है। आपको अंदर सब कुछ पता होता है कि आप कितना % सही कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे। अगर आप सच्चे मन से, पूरे दिल से, समय से, नियम से, पवित्रता से पूजा करते हो, अपने इष्ट से प्यार करते हो, अपने कुल देवी से, माँ से या किसी भी शक्ति से अपना एक रिश्ता बनाते हो, तो उस शक्ति को आपके पास आना ही पड़ता है और वो देना ही पड़ता है जिसकी आपको ज़रूरत है। साथियों, ये सच है, ये प्रकृति का नियम है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो हम आज करते हैं उसका फल हमें जरूर जरूर प्राप्त होता है। साथियों, शक्तियाँ बात भी करती हैं, आभास भी कराती हैं, समझाती भी हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता और हम समझ नहीं पाते और जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं। साथियों, मैंने खुद चमत्कार देखे हैं, जो किस्मत में नहीं था वो भी मैंने पाया है। इसीलिए कह रहा हूँ, अपनी शक्ति पर विश्वास करो, किसी दूसरे पर विश्वास मत करो। अपने ईष्ट पर, सिर्फ अपने ईष्ट पर विश्वास करो, किसी के दरबार के चक्कर मत लगाओ। साथियों, जिस शक्ति को भी हम पूज रहे हैं, चाहे वो देवी हो या देवता हो, उन्हें नियम से भोग देना जरूरी होता है। नियम से उनकी पूजा करनी होती है, क्योंकि जब शक्तियाँ घर में आती हैं, हमें आभास कराती हैं और जाने अनजाने में हमें पता नहीं होता। हम सब को अपने अनुभव बता तो देते हैं कि हमें आज ये दर्शन हुए, हमें कल वो दर्शन हुए, उसके बाद हम कुछ नहीं करते। उस शक्ति का धन्यवाद तक भी ठीक से हम नहीं करते और गुणगान करते फिरते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भूलकर भी हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। अपने अनुभव किसी को भी ना बताएं, अपनी बात का ढिंढोरा कभी ना पीटें। साथियों, अब जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। माँ से या बाबा से दिल से क्षमा प्रार्थना करके दोबारा शुरुआत करो। संकल्प लो और संकल्पित होकर अपनी पूजा पाठ करो। हमें हमेशा ही संकल्प लेकर पूजा करनी चाहिए। साथियों, आज के समय में बिना नियम के, बिना संकल्प के आप पूजा पाठ नहीं कर पाओगे। मैंने खुद ये देखा है, आजमाया है। इसीलिए सबसे पहले संकल्प लो। वो संकल्प की शक्ति ही आपको जगाएगी, आपको बांध कर रखेगी। कम से कम 21 दिनों तक का संकल्प आप लेकर चलो। 41 दिन का भी आप ले सकते हो कि मैं 41 दिन आपकी पूजा करूंगा या करूंगी, या जो भी आप करना चाहें वो आपकी मर्जी है, पर संकल्प लेकर ही पूजा करें। संकल्प लेकर आप अपने इष्ट की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। डेली नियम से उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं। अपना एक नियम बना लो कि 7 बार या 11 बार आपकी चालीसा का पाठ करूंगा या करूंगी, आपकी माला का जाप करूंगा या करूंगी, और वो पाठ आपको करना ही है। चाहे सुबह करो या शाम को करो, लेकिन जरूर करना है। दूसरा, आपके इष्ट का जो भी दिन होता है, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, कोई भी दिन क्यों ना हो, उस दिन आपको उन्हें भोग जरूर जरूर देना है। साथियों, देवी देवता हमारी किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, ये सच है। लेकिन जब हम उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम का दीपक लगाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो शक्तियाँ आती हैं, वो जरूर आते हैं। और जब शक्तियाँ आती हैं, इसीलिए हमें उन्हें मान सम्मान के तौर पर, उन्हें खुश करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भोग जरूर देना चाहिए। लौंग का भोग दे सकते हो आप, मिश्री का भोग दे सकते हो, इलायची का भोग दे सकते हो, लौंग बताशे का भोग दे सकते हो, पंचमेवे का भोग दे सकते हो। आप ये भोग अग्यारी करके दे सकते हैं। साथियों, आपको भोग जरूर देना चाहिए। पहले अग्यारी कर लें, उसके ऊपर अपनी उंगली से 3 बार घी डाल दें। उसके बाद थोड़ा कपूर रखकर लौंग बताशे का भोग दे सकते हैं।
इलायची का मिश्री का भोग दे सकते हैं, या घर में जो खाना बना है उसका भोग अपने देवी देवता को उस अग्यारी पर दे सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप कपूर पर भी भोग दे सकते हैं। लौंग का बताशे का भोग आप दे सकते हैं। टुकड़ों में एक प्लेट में कपूर रख लें, उसके ऊपर उनके थोड़े थोड़े टुकड़े करके भोग दें। साथियों, आपकी श्रद्धा मायने रखती है, आपका भाव मायने रखता है, आपका प्यार मायने रखता है। देवी देवता बस यही देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुमने बताशा पूरा रखा है या आधा रखा है, लौंग 2 रखी हैं या 10 रखी हैं, वो ये नहीं देखते। और याद रखो, हफ्ते में एक बार उनके मंदिर जरूर जाया करो। मंदिर में जाकर उनके दर्शन करो, उन्हें फूल माला मिठाई अर्पित करो। वहाँ बैठकर उनकी चालीसा का पाठ, उनके मंत्रों का जाप करो, उनसे बात करो, उनसे प्रार्थना करो, उनका गुणगान करो। ऐसा करने से आपका तपोबल बढ़ता है, आपकी शक्ति बढ़ती है, आपकी निष्ठा बढ़ती है। साथियों, आपके इष्ट को जो प्रिय भोग हो उसको भोग दो, वरना लौंग और बताशे का भोग तो आप जरूर जरूर दिया करो। इससे आपको शक्ति प्राप्त होगी, आपको बल मिलेगा, आपकी आत्मा मजबूत होगी, आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेकर उनको भोग दो। उसके बाद अपने कुल देवता या कुल देवी का नाम लेकर उनको भोग दो। उसके बाद जो भी आपके इष्ट हैं, चाहे वो देवी हों चाहे वो देवता हों, उनको भोग दो। सबसे प्यार करो, साथियों पर भोग जरूर दो, और बाद में उनसे क्षमा प्रार्थना करें और नेक और नियम से अपनी पूजा पाठ करते रहें। साथियों, आप देखना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको सब कुछ प्राप्त होगा अगर आपने सच्चे मन से और पूरे दिल से पूजा की, सेवा की, तो आपको उनके दर्शन भी प्राप्त होंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। तो वीडियो में कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें, और वीडियो को दूसरों को भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद। जय माता दी।